प्रायद्वीपीय पठार के अध्ययन करने से पहले अपन प्रायद्वीप के बारे में जानेंगे। प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? स्थल जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उन्हें प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे अपने दक्षिणी भारत है, ये स्थल है, ये तीन ओर से समुद्र से घिरा है। पश्चिम की ओर इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर। इस नोट करें, स्थल जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो और एक ओर से स्थल से घिरा हो उन्हें प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप किसे कहते हैं? जो स्थल जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप ऐसा स्थल जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप। प्रायद्वीप हो गया। अब है पठार। पठार कैसे कैसे हैं? ऊंचे भूभाग, शिखर कैसे हो? समतल और विस्तृत। ढाल, किनारों का ढाल, किनारे ढाल तीव्र हो। जैसे ये भूभाग है, ये यहाँ मेज की आकृति, त्रिभुजाकार भूभाग, मेज की आकृति के भूभाग, ऊंचा उठा हुआ भूभाग है। ऊंचा उठा हुआ, इसका शिखर हो गया समतल, विस्तृत, ढाल तीव्र, ये हो गया पठार हो गया। तो प्रायद्वीपीय पठार हो गया। भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। क्यों? पहला कारण, भारत का दक्षिणी भाग तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, 1, 2 और 3। दूसरा, पठार है, ऊंचा उठा हुआ भाग है। दक्षिणी भाग थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भूभाग है और जिसका शिखर समतल है, विस्तृत है और ढाल तीव्र है, इसलिए नाम पड़ा प्रायद्वीपीय पठार। डिस्टर्ब प्रायद्वीपीय पठार के दो मुख्य भूभाग हैं। मैप के अंदर भी अपन समझेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के दो मुख्य भूभाग हैं। प्रायद्वीपीय पठार को दो मुख्य भूभागों में विभाजित किया गया है। एक तो है मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्षिण या दक्कन का पठार। पहला है मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। मैप के अंदर अपन देखेंगे मध्य उच्च भूमि, इनका सीमांकन किया है नर्मदा नदी के आधार पर। ये नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रृंखला की एक पहाड़ी है, मैकाल, वहाँ से एक चोटी है अमरकंटक, वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार, उसके आसपास का क्षेत्र मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि के अंदर क्या क्या आता है? अरावली श्रेणी, मालवा का पठार, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार है मध्य प्रदेश और कुछ भाग उत्तर प्रदेश में। ये पठारी भाग देख सकते हैं। बखेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और कुछ भाग बिहार में। छोटा नागपुर का पठार आया हुआ है आपके झारखंड में और उसके आसपास के राज्यों में। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड और उसके आसपास के राज्यों में। इस खनिजों की दृष्टि से बहुत संपन्न क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं।
तो मध्य उच्च भूमि में आ जाएगा अरावली श्रेणी, एक गिर श्रेणी, मालवा का पठार, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, बुंदेलखंड का पठार, बखेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में तो कहलाता है इसे बस्तर का पठार, उड़ीसा में कालाहांडी पठार। दूसरा अपन पढ़ते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार वही नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिभुजा आकार में, नर्मदा नदी के दक्षिण में त्रिभुजा आकार का भूभाग है, वो दक्कन का पठार कहलाता है। दक्कन के पठार का सीमांकन करते हैं तो दक्कन के पठार का आधार, ये आधार के अंदर हैं आपके सतपुड़ा श्रेणी, ये आपको दिख रही है सतपुड़ा श्रेणी। इसके पश्चिम और पूर्व में पर्वत श्रृंखला हैं। पश्चिम के अंदर है पश्चिमी घाट और पूर्व के अंदर है पूर्वी घाट। पर्वतों की एक श्रृंखला जा रही है, पश्चिम के अंदर पश्चिमी घाट, पूर्व के अंदर पूर्वी घाट। दक्कन के पठार का एक भाग भारत के उत्तर पूर्व के अंदर भी स्थित है। कार्बी एंग्लोंग का पठार, कछार की पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया, ये दक्कन के पठार का ही भाग है जो छोटा नागपुर के पठार से भ्रंश के द्वारा अलग हो रखे हैं। ये क्वेश्चन आ रखे हैं। गारो खासी की जयंतिया, कार्बी एंग्लोंग का पठार असम में, मेघालय का पठार मेघालय में, गारो खासी की जयंतिया मेघालय में, कछार की पहाड़ियाँ मेघालय में, एक इनके दक्कन के पठार के भाग हैं। दक्कन के पठार के अंतर्गत अपन बात करते हैं दक्कन के पठार पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट, और इधर है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं एक सतत श्रृंखला है। इनको केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। दर्रे। पश्चिमी घाट कैसा है? सतत हैं, नियमित हैं, केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। दर्रे क्या होता है? पर्वतों में पाए जाने वाले रास्ते होते हैं दर्रे। जैसे ये पश्चिमी घाट के अंदर कौन कौन से दर्रे आ रहे हैं? थाल घाट, भोर घाट और ये पाल घाट। थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में है, पाल घाट हो गया केरल में। थाल घाट किनको जोड़ता है? थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है। थाल घाट दर्रा नासिक को मुंबई से, भोर घाट दर्रा पुणे को मुंबई से, पाल घाट दर्रा पलक्कम को कोयम्बटूर से, केरल को तमिलनाडु से मिलाता है। तीनों दर्रों को आपको मानचित्र में दर्शाना है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। अब पश्चिमी घाट की अपन बात करते हैं। पश्चिमी घाट एक सतत श्रृंखला है, ऊंचाई अधिक है पूर्वी घाट की तुलना में, ऊंचाई अधिक है 900 मीटर से 1600 मीटर तक। केवल दर्रों के द्वारा पार किया जा सकता है, सतत हैं, ऊंचाई अधिक हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। दूसरी डोडा बेटा, पर्वतीय वर्षा होती है। ये पश्चिमी घाट हो गया। इधर पूर्व के अंदर पर्वत श्रृंखला है। पूर्वी घाट की बात करते हैं।
पूर्वी घाट सतत श्रृंखला नहीं है, अनियमित है। पूर्वी घाट सतत नहीं है, अनियमित है। ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम है, नदियों ने इसको काट लिया है। पश्चिम से आने वाली नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इन्होंने पूर्वी घाट को काट लिया है। ऊंचाई कम है, चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो ये तुलना हो जाएगी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन 2-3 बार आ रखे हैं, जैसे भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो लिखना है प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इनका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन प्रदेश है। सबसे प्राचीन प्रदेश। दक्कन के पठार में विशेषता है, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन के पठार की विशेषता हो गई, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाए जाने के कारण यहाँ कपास की कृषि बहुत अधिक होती है, उपजाऊ मिट्टी है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण बनी है। दक्कन के पठार की विशेषता हो गई। दक्कन के पठार के अंदर क्या क्या आ जाएगा? दक्कन के पठार के अंदर पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है? पर्वत की श्रृंखला है। इधर भारत के उत्तर पूर्वी भाग के अंदर आ जाएंगे गारो खासी जयंतिया, कार्बी एंग्लोंग पठार, कछार की पहाड़ी, ये दक्कन के पठार के अंदर आ जाएंगे। और आंध्रा का पठार, कर्नाटक का पठार दक्कन के पठार के अंदर आएंगे। थैंक यू, नोट कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।